पिछले श्लोकों में हमने पढ़ा कि दुर्योधन दोनों पक्षों की सेना की तुलना करके यह आंकने का प्रयास कर रहा है कि कौन सी सेना अधिक शक्तिशाली है। अब वह भीष्म पितामह द्वारा संरक्षित अपनी सेना से यह कहता है, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अर्थात आप सबके सब लोग सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह दृढ़ता से स्थित रहते हुए निश्चित रूप से भीष्म पितामह की चारों ओर से रक्षा करें। अब भीष्म पितामह अपनी रक्षा करने में सर्वथा समर्थ हैं। ये बात दुर्योधन अच्छे से जानता था, पर फिर भी वह सभी महारथियों से ये कहता है कि सभी अपने अपने मोर्चों पर दृढ़ता से टिके रहें और सब ओर से भीष्म पितामह की रक्षा करें। क्यों? कारण था शिखंडी। तो दुर्योधन का कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी व्यूह द्वार से शिखंडी भीष्म पितामह के सामने न आए, इसका आप सबको ख्याल रखना है, क्योंकि अगर शिखंडी उनके सामने आ गया तो भीष्म पितामह उस पर अस्त्र शस्त्र नहीं चलाएंगे। आइए थोड़ा और जानते हैं शिखंडी के बारे में। शिखंडी का पूर्व जन्म का नाम अंबा था। वह काशी राज की पुत्री थी। अंबा की दो और बहनें थीं जिनका नाम था अंबिका और अंबालिका। जब तीनों बहनें विवाह योग्य हो गईं तो उनके पिता ने उनके लिए स्वयंवर रचाया। उस समय हस्तिनापुर के राजा थे भीष्म पितामह के भाई विचित्रवीर्य। अब हस्तिनापुर के संरक्षक भीष्म पितामह ने अपने भाई के लिए इन तीनों बहनों का स्वयंवर से हरण कर लिया और उन्हें हस्तिनापुर ले आए। वहां पहुंचने पर भीष्म पितामह को पता चला कि अंबा किसी और से प्रेम करती थी, तो उन्होंने अंबा को वहां पहुंचाने का प्रबंध कर दिया। पर जब अंबा वहां पहुंची तो स्वयंवर से हरण होने के कारण उसे तिरस्कृत किया गया और स्वीकारा नहीं गया। अंबा ने इस घटना का उत्तरदायी भीष्म पितामह को माना और भीष्म पितामह पर उससे विवाह करने के लिए जोर डाला। पर भीष्म पितामह ने तो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने की प्रतिज्ञा कर रखी थी, इसलिए वे नहीं माने। अंततः अंबा ने प्रतिज्ञा की कि वह एक दिन भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बनेगी, इसलिए उसने घोर तपस्या करनी शुरू कर दी। उसका जन्म पुनः एक राजा की पुत्री के रूप में हुआ। पूर्व जन्म की स्मृतियों के कारण अंबा ने पुनः अपना लक्ष्य पाने के लिए तपस्या आरंभ कर दी। भगवान शंकर ने अंबा से प्रसन्न होकर उसकी मनोकामना पूर्ण होने का वरदान दिया। तब अंबा ने शिखंडी के रूप में राजा द्रुपद की पुत्री के रूप में जन्म लिया। शिखंडी के जन्म के समय आकाशवाणी हुई कि इस बच्चे का पालन एक पुत्री नहीं बल्कि पुत्र के रूप में किया जाए। तो वैसा ही किया गया। उसे युद्ध कला का प्रशिक्षण दिया गया। बड़े होने पर विवाह भी करवा दिया गया। लेकिन उसकी पत्नी को जब सत्य का ज्ञान हुआ तो उसने शिखंडी का बहुत अपमान किया। इससे आहत होकर शिखंडी आत्महत्या करने के लिए निकल पड़ी, पर एक यक्ष ने उसे बचाया और अपना लिंग परिवर्तन कर अपना पुरुषत्व उसे दे दिया, जिससे शिखंडी एक पुरुष बनकर पांचाल वापस लौटा। महाभारत युद्ध में भीष्म पितामह ने पहले ही बोल दिया था कि वे स्त्री पर शस्त्र नहीं उठाएंगे। वे जानते थे कि शिखंडी का जन्म स्त्री रूप से हुआ था, बाद में वह पुरुष बना, इसलिए उन्होंने शिखंडी से युद्ध न करने की प्रतिज्ञा ली थी। इसी कारण दुर्योधन सभी महारथियों को यह समझा रहा है कि किसी भी प्रकार से शिखंडी हमारी सेना में प्रवेश कर भीष्म पितामह के पास नहीं पहुंचना चाहिए। यदि आप लोग शिखंडी से भीष्म पितामह को बचा सके तो फिर हमें किसी प्रकार का कोई भय नहीं, फिर तो हमारी विजय
निश्चित है। किंतु अंततः महाभारत युद्ध में 10वें दिन शिखंडी भीष्म पितामह के सामने आ गया। भीष्म पितामह ने शिखंडी के रूप में अंबा का रूप देखा। यह देख भीष्म पितामह ने अपने हथियार रख दिए और तभी अर्जुन ने शिखंडी के पीछे से उन पर बाणों की बौछार लगा दी और उन्हें बाणों की शैया पर लेटा दिया। आगे संजय बताते हैं, तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दद्मौ प्रतापवान्। अर्थात दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए कौरवों में वृद्ध प्रतापवान पितामह भीष्म ने सिंह के समान गरजकर जोर से शंख बजाया। यद्यपि कुरुवंशियों में आयु की दृष्टि से भीष्म से भी अधिक वृद्ध बालीक थे, जो कि भीष्म के पिता शांतनु के छोटे भाई थे, फिर भी कुरुवंशियों में जितने भी बड़े बूढ़े थे उन सब में भीष्म पितामह धर्म और ईश्वर को विशेषता से जानने वाले थे। इसीलिए ज्ञान वृद्ध होने के कारण संजय ने भीष्म पितामह को कुरुवृद्ध कहकर यहाँ संबोधित किया। प्रतापवान अर्थात प्रभावशाली। कहने का तात्पर्य है कि भीष्म पितामह का सब पर गहरा प्रभाव था। वे कनक कामनी के त्यागी थे, अर्थात न कभी राज्य स्वीकार किया न कभी विवाह किया। उनके इस त्याग का बड़ा प्रभाव था। जब भीष्म पितामह अकेले ही काशीराज की तीनों कन्याओं को स्वयंवर से हरकर ला रहे थे, तब वहां स्वयंवर में उपस्थित सभी क्षत्रिय राजा उन पर टूट पड़े, परंतु अकेले भीष्म पितामह ने उन सबको हरा दिया। यहाँ तक कि अपने गुरु परशुराम, जिनसे उन्होंने अस्त्र शस्त्र की विद्या ग्रहण करी, उनसे भी अपनी हार स्वीकार नहीं की। इस प्रकार शस्त्र के विषय में उनका क्षत्रियों पर बड़ा प्रभाव था। जब भीष्म पितामह शरशैया पर लेटे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि आपको धर्म के विषय में यदि कोई भी शंका हो तो आप भीष्म पितामह से पूछ लें, क्योंकि शास्त्र ज्ञान का सूर्य अस्ताचल को जा रहा है, अर्थात भीष्म पितामह इस लोक से जा रहे हैं। इस प्रकार शास्त्रों के विषय में भी उनका दूसरों पर गहरा प्रभाव था। जैसे सिंह के गर्जना करने पर हाथी आदि बड़े बड़े पशु भयभीत हो जाते हैं, ऐसे ही गर्जना करने मात्र से युद्ध में सभी भयभीत हो जाएं और दुर्योधन प्रसन्नता से हर्षित हो जाए। इस भाव से भीष्म ने सिंह के समान गरजकर जोर से शंख बजाया, समस्त सेना में युद्ध आरंभ की घोषणा करने के लिए। इस प्रकार भीष्म पितामह के शंखनाद करने का क्या परिणाम हुआ, ये हम अगले श्लोक में पढ़ते हैं। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलोऽभवत्। अर्थात उसके पश्चात शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग और नरसिंघे बाजे एक साथ ही बज उठे और उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। भीष्म पितामह द्वारा किए गए शंखनाद को कौरव सेना ने युद्ध की घोषणा समझा, इसलिए तुरंत ही कौरव सेना के शंख, नगाड़े, ढोल आदि सब बाजे एक साथ बज उठे। शंख देखें समुद्र से उत्पन्न होते हैं, हम सभी ने देखे हुए भी हैं। शुभ कार्यों के आरंभ में मुख से फूंक देकर ये बजाए जाते हैं। भेरी नगाड़े होते हैं, ये लोहे के बने हुए और भैंसे के चमड़े से मढ़े हुए होते हैं और लकड़ी के डंडे से बजाए जाते हैं। मंदिरों में और किलों में हमें ये रखे मिल सकते हैं। पणव नाम ढोल का है,
ये लोहे या लकड़ी के बने होते हैं और बकरे के चमड़े से मड़े हुए होते हैं। कहा जाता है कि किसी भी कार्य के आरंभ में पड़वों का बजाना गणेश पूजा के समान ही शुभ होता है। आनक मृदंग को कहते हैं। आकार में ये लकड़ी की बनाई हुई ढोलकी के समान होते हैं और हाथ से बजाए जाते हैं। गोमुख नाम नरसिंघे का है। ये आकार में सांप की तरह टेढ़े होते हैं और इनका मुख गाय की तरह होता है। मुख से फूंक देकर ही इन्हें बजाया जाता है, जैसे बिल्कुल शंख की तरह। तो इतने सारे प्रकार के बाजे अलग अलग विभागों और टुकड़ियों में खड़ी हुई कौरव सेना ने एक साथ बजा दिए, जिनका शब्द बड़ा ही भयंकर था। और ये शंखनाद व बाजों का शब्द सुनकर पांडव पक्ष ने क्या किया, ये हम अगले विवेचन में पढ़ेंगे। इसी के साथ हम आज की चर्चा समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा।